हाँ चलिए और 6th वाला करते हैं। 6th वाला क्वेश्चन क्या है भाई कि प्रॉफिट इज़ 60,000। प्रॉफिट कितना है 60,000 है और इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट एज पर द पार्टनरशिप डीड। नहीं 6th क्या है प्रॉफिट इज 60,000 एंड द इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज अलाउड एज पर पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट 60,000 हुआ है और इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी देना है, ठीक है, बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ऐसा कुछ नहीं लिखा है। क्लियर? तो हमको पता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट एंड कैपिटल बन कितना रहा है, टोटल कितना हो रहा है और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सफिशिएंट है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या कैपिटल कितना है, ए एंड बी पार्टनर्स है, 6 लाख एंड 3 लाख का है और 8% पर एनम है और 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए एंड बी 2 पार्टनर्स है, 3:2 का इनका रेशियो है। इसका कैपिटल 6 लाख है, इसका 3 लाख है और 8% पर एनम अपना इंटरेस्ट एंड कैपिटल है, ठीक है। तो अगर 8% अगर हम निकालते हैं तो ये होता है आपका 48,000 और इसका होता है 24,000, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। अब यहाँ केस क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना है हमारा 60,000 है, प्रॉफिट कितना है 60,000 है और पार्टनरशिप डीड है हमारे पास। क्या हो रहा है यार, इतना खराब क्यों चल रहा है? पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड है हमारे पास, ठीक है, और प्रॉफिट है और पार्टनरशिप डीड भी है, बट इट इज़ नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक मिनट हाँ बच्चों, कौन सी क्लास है? 11th बायो। सर ये रोल नंबर यहाँ पे 10 का है? हाँ, कौन सा वो जो क्लास रोल नंबर? नहीं बोर्ड रोल नंबर। अभी तो इसमें टाइम है वैसे तो। फ़ोटो नहीं लाया आप? नहीं, फोटो का तो लिखा है। फोटो चाहिए था ना, फ़ोटो इज़ रिक्वायर्ड। फ़ोटो आप करंट फ़ोटो ले लो, उस पर आप जिस दिन फ़ोटो खिंचाना वो डेट डाल देना, डेट ऑफ बर्थ नहीं, आप उस दिन का फ़ोटो का डेट डाल देना और 2 फ़ोटो चाहिए कलर स्कूल यूनिफॉर्म में, बस, ठीक है। और आपका अगर जनरल में होता तो कुछ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आधार कार्ड का एक कॉपी, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट क्या है सर? लास्ट डेट अभी बहुत टाइम है, 15-16 तक कर दिया अभी। और ये इनका रोल नंबर हम 10th की मार्कशीट आ जाएगी तो हम उससे ले लेंगे, ठीक है। नहीं तो हमारे इनका जो कार्ड क्या कहते हैं एक LOC आया था उसमें इनका रोल नंबर लिखा था, इनको हमने बताया नहीं, एडमिट कार्ड तो इनको मिला नहीं तो इनको जानकारी नहीं होगी, बट वी नो द नंबर्स। हाँ, बट आपको फ़ोटोज़ और आधार कार्ड, ठीक है, और इसमें जो करेक्शन है आप देख लो, ठीक है, एग्जैक्ट यही होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ बाद में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है।
कमिंग टू द क्वेश्चन, 8% पर एनम इंटरेस्ट कैपिटल है हमारा, प्रॉफिट 60,000 दे रखा है और पार्टनरशिप डीड है बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है, बट इट इज़ नॉट, नो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, सफिशिएंट है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल हर हाल में पूरा पार्टनर को मिलता है, ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है तो। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा, उन्होंने बस इतना बोला है कि प्रॉफिट 60,000 है और आपको इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है जो कि मेंशन है पार्टनरशिप डीड में देना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल का हम टोटल करें तो इट इज़ समवेयर 72,000, ठीक है, ये 72,000 हो रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट कितना है हमारा 60,000 है, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो अब 12,000 रुपये शॉर्ट पड़ रहा है तो 12,000 रुपये हमें कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, जो 60,000 है वही इनको इंटरेस्ट एंड कैपिटल के रेशियो में बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल के रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और इंटरेस्ट एंड कैपिटल का रेशियो है 2:1 क्योंकि 48,000 है 24,000 है तो इट इज़ 2:1, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनता है इसको। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले तो जो नेट प्रॉफिट है उसको ब्रॉट डाउन करो तो नेट प्रॉफिट 60,000, सॉरी बाय नेट प्रॉफिट 60,000 ये ब्रॉट डाउन कर दिया हमने, ठीक है। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ क्या होता ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नॉर्मली इनको 48 और 24 मिलना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट है पर उतना नहीं है कि पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सके। इस केस में आपको पहले बता दिया था कि फिर ये जो पैसा है जो क्योंकि यहाँ देखो इनका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है 72,000, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट 60,000 है तो, और ये भी नहीं लिखा है कि भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है यानी आपको हर केस में देना ही देना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा जो 60,000 है उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे, दैट इज़ व्हाट, वही उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा, ठीक है। तो अब कैसे मिलेगा देखो, ए एंड बी 60,000 इंटू 2/3, क्यों, क्योंकि 2:1 यानी कि 2 + 1 3 हिस्से होते हैं जिसमें 2 ए को मिलेगा और 1 हिस्सा। याद रखना कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मत बांट देना, किस में बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बढ़ता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ बच्चे ज़्यादातर गलती ये कर देते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं, 2:1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है उसमें बांटना है, याद रखना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सिर्फ जो अगर प्रॉफिट बचता है सारे एक्सपेंसेस के बाद तो वही बचता है, ठीक है। सो इट इज़ समवेयर 40,000 और यहाँ है 60,000 इंटू 1/3 दैट इज़ 20,000, ठीक है। और ये बाहर यहाँ 60,000 आपका आ जाए, ठीक है। यहाँ भी आपका टोटल आपका 60,000 ही है, ठीक है। और यहाँ भी आपका टोटल 60,000 ही होगा, ठीक है। अब डन। तो ये केस है जब प्रॉफिट है बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू पे द इंटरेस्ट इन कैपिटल, सो इन दैट केस नो एक्स्ट्रा मनी इज़ टू बी ब्रॉट इन फ्रॉम एनीवेयर, जो 60,000 है उसको ही इंटरेस्ट इन कैपिटल के रेशियो में बांट देना, दैट्स ऑल, ठीक है। ये था हमारा 6th केस। अब हम देखते हैं 7th केस हमारा। सेवंथ केस क्या है, प्रॉफिट इज 60,000, इंटरेस्ट इन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एज पर पार्टनरशिप, ठीक है। सेम केस है, यहाँ पर भी प्रॉफिट 60,000 है, इंटरेस्ट इन कैपिटल देना भी है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, बट इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कि फुल इंटरेस्ट इन कैपिटल हर हाल में देना है पार्टनर को, चाहे वो लॉस हो प्रॉफिट है या प्रॉफिट है भी सफिशिएंट नहीं है उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो हम देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। पूरा केस ये है, पार्टनरशिप डीड है बट
और लास्ट में क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी है। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया 60,000, ठीक है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इनको पूरा इंटरेस्ट एंड कैपिटल हमको देना पड़ेगा ए एंड बी को, ठीक है। तो ए का कितना बनता है 48,000, ठीक है, और इसका कितना बनता है 24,000, टोटल हमको पूरा देना पड़ेगा 72,000, ठीक है, क्लियर। अब टोटल सेम कर दो, यहाँ 72,000 है तो यहाँ भी 72,000 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल पूरा देना पड़ेगा, बट प्रॉफिट हमारे पास 60,000 ही है, तो जो 12,000 है वो हो गया लॉस। सो बाई लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कितना ए एन बी कितना होता है, वो 12,000 होता है, ठीक है। अब 12,000 में ए का कितना है 12,000 इंटू 3/, क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, तो 3/5, और इसका हो जाएगा 12,000 इंटू 2/5, ठीक है। क्या अरे वो ये तो प्रॉफिट बांट रहा हूँ ना, प्रॉफिट है वो तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल, वहाँ तो प्रॉफिट सफिशिएंट ही नहीं है, तो जो प्रॉफिट है पार्टनरशिप डीड में मेंशन है इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में तो हमको पूरा इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना पड़ता है, ठीक है। अब पूरा इंटरेस्ट एंड कैपिटल दे दिया और इधर 60,000 तो 12,000 लॉस हो गया ना, तो 12,000 लॉस बांट देंगे 3:2 में। अब पहले वाले केस में क्या था कि प्रॉफिट कितना है 60,000 है, और ये पार्टनरशिप डीड में बोला है कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं बोला है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसका मतलब जितना प्रॉफिट है उतना इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिलेगा। तो 60,000 को ही इंटरेस्ट एंड कैपिटल की रेशियो में बांट दिया, तो वहाँ पर कुछ प्रॉफिट तो है ही नहीं, कुछ बचा थोड़ा बांटने के लिए हमारे लिए। तो 60,000 को 2:1 में बांट दिया, डेट्स ऑल। इंटरेस्ट एंड कैपिटल की रेशियो में बांटना है, जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल की रेशियो में हम जो भी प्रॉफिट है उसको बांट देते हैं और वही उनको उतना अमाउंट उनको मिल जाता है। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इंटरेस्ट एंड कैपिटल तो तू कैलकुलेट करेगा, जैसे यहाँ 48,000 24,000 आए तो रेशियो आया नहीं क्या 2:1, या 48 है 24 है काटेगा तो 2:1 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो बस हाँ। अब ये यहाँ 3:5 में क्यों बट रहा है, क्योंकि ये तो लॉस है ना, लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस तो 3:2 में बटेगा, क्योंकि 60,000 प्रॉफिट था 72,000 दे दिया तो 12,000 लॉस हो गया, तो लॉस तो 3:2 में बटेगा, ठीक है। अब ये हुआ आपका इसको हमको करना है इससे, तो आपका हो जाएगा ये 12,000 को 5 से डिवाइड करना है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2,400 रुपये, ठीक है। तो 2,400 का ये हो जाएगा 4800, और ये हो जाएगा 7,200, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12,000 यहाँ, ठीक है। ये हमने उनको लॉस बांट डन। फिर से समझ लेते हैं, प्रॉफिट 60,000 है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है, बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी हर हाल में पूरा देना है। यहाँ अगर यानी लॉस भी होता ना तो यहाँ 2 नेट लॉस करके 60,000 करके ये भी देते, फिर हमारा 1,32,000 पूरा लॉस आ जाता, ठीक है। तो यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी अब प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है। उसके बाद टोटल दोनों टाइम सेम करेंगे, अगर तो उस केस में जो भी यहाँ कम पड़ेगा क्रेडिट साइड में वो हमारा लॉस है, ठीक है। चलो केस नंबर अब 8 देखते हैं। 8 क्या बोल रहा है, प्रॉफिट इज 90,000, इंटरेस्ट अलाउड एज पर पार्टनरशिप डीड, एज वेल एज बी विल बी रिसीविंग 4,000 मंथली सैलरी। अच्छा ये चीज़ है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि प्रॉफिट तो 90,000 है, अच्छा है, इंटरेस्ट इज अलाउड एज पर पार्टनरशिप डीड, हमको इंटरेस्ट भी देना है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, साथ साथ में बी को सैलरी भी मिलेगी 4,000 मंथली सैलरी, अच्छा ठीक है। अब भाई ये क्या हो गया, ठीक है।
ठीक है। तो भाई होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ किसी को सैलरी भी मिल सकती है, ठीक है। 4000 इसको हमको मंथली सैलरी देनी है, तो देख लेते हैं। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। प्रॉफिट है हमारा 90,000, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम के हिसाब से, IOC इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। और ये भी बोल रहा है कि बी को सैलरी देना है, कितना देना है 4000 मंथली, तो 4000 इंटू 12 साल का कितना होता है, इसको 48,000 रुपये हमको इसको सैलरी भी देनी है। ये हो गया 48,000 रुपये सैलरी देनी है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से जो होता है वो दैट इज़ कितना होता है 72,000, जो हमने इसका टोटल निकाल लेते हैं, दोनों का टोटल कितना होता है 72,000, ठीक है। ये क्वेश्चन है कह रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है हमारा 90,000, ठीक है। अब देखो ये अगर ऐसा रेयर केस आता है तो क्या करना है आपको, इसमें इंटरेस्ट इन कैपिटल के अलावा सैलरी भी मांग ली, ठीक है। तो देखो अब क्या करें, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट 90,000 ब्रॉट डाउन कर, ठीक है, डन। अब लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि दो चीज़ आ रही है, एक तो इंटरेस्ट इन कैपिटल, एक आता है सैलरी, ठीक है। तो अब पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं है कि सैलरी पहले देनी है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुल मिला के सब एक्सपेंस है वो हमको प्रॉफिट में से देना है, ये कहने का, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 है और हमारा प्रॉफिट कितना है 90,000 है। अब प्रॉफिट सफिशिएंट है, 90,000 प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 है और हमको 90,000 प्रॉफिट है, तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम सैलरी दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। लेकिन बी को सैलरी भी देनी है 48,000, लेकिन अगर बी की सैलरी हम जोड़ देते हैं 48,000, अगर हम इसको जोड़ दें 48,000 को जोड़ दें तो फिर हमारे पास प्रॉफिट कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 1,20,000 रुपये होते हैं, 1,20,000 रुपये होते हैं, 1,20,000 होना चाहिए हमारे पास प्रॉफिट, तब जाके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूरा दे देंगे और सैलरी भी पूरा दे देंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, क्या सिचुएशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 72,000 और सैलरी है 48,000, तो प्रॉफिट इतना तो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, बट सैलरी कहाँ से दे? तो या बी को बोलेंगे कि भाई तू अपनी सैलरी छोड़ दे, तो बी तो बोलेगा मैं क्यों छोड़ूँ सैलरी, मैं क्यों सैलरी छोड़ूँ, मुझे तो पूरी सैलरी चाहिए, मैंने तो मेहनत की है, काम किया है। तो अब लेकिन बी ये भूल रहा है कि वो सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं है, पार्टनर की सैलरी है, तो इस सिचुएशन में उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वालों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें प्रॉफिट सफिशिएंट तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, लेकिन उसके अलावा कोई अदर एक्सपेंस जैसे सैलरी या कोई कमीशन है वो देने के लिए सफिशिएंट नहीं है, दोनों को जोड़ दे तो फिर सफिशिएंट नहीं है, तो फिर इस केस में क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ के गेम थोड़ा सा और बिगड़ेगा। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, अच्छे से लिखो, ठीक है। ए को देना है और बी को देना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन। 2 सैलरी बी को सैलरी मिलेगी, ठीक है, डन। चलो अब इस प्रॉफिट को हमको इसमें बांटना है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, प्रॉफिट है कितना हमारे पास 90,000, ठीक है। अब इस 90,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, ध्यान से देखो 72,000, ठीक है, और सैलरी कितनी देनी है 48,000।
अब अगर ऐसा कोई केस आता है तो भाई ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, 90,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रेशियो में बांटो। अब इसको अगर हम बांटें तो ये 3:2 आता है, हाँ 3:2 आता है, ठीक है। ध्यान से देखो, इन 90,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रेशियो में बांट दिया, जो सैलरी का टोटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो टोटल है उसके रेशियो में बांटा। तो अगर 90,000 को अगर हम इस तरीके से बांटें तो ये होता है हमारा आपका जाएगा 18 से, ठीक है, 18,000, 36, 46, 54,000, ठीक है। और ये हमारा 36,000, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या है कि प्रॉफिट इज सफिशिएंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर सैलरी। दोनों को जोड़े तो फिर सफिशिएंट नहीं है, तो फिर इस केस में क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट उतार दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, जो प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रेशियो में बांट दो। 72 और 48,000 बांटा 54,000। अच्छा, तो सबसे पहले बी को सैलरी दे दो 36,000, यानी बी को सैलरी तो 36,000 मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 48,000 तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ कंप्रोमाइज़ करके उसको 36,000 मिल जाएगी। चलो ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, अब इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा 54,000 दोनों को। अब 54,000 को किस रेशियो में बांटे, देखो 54,000, 72,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, लेकिन मिलेगा कितना, 54,000 ही। क्यों? क्योंकि उसको बी को सैलरी भी देनी है और हमने वो रेशियो में बांट दिया उस पैसे को, तो इस तरीके से बी को 36 मिलेगा, इसको और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54। अब 54,000 को वापस इस रेशियो में बांट देना है, दैट इज 2:1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो ये मिलेगा 54,000 इंटू 2/3, दैट इज 36,000, ठीक है। और 54,000 इंटू 1/3, दैट इज 18,000, और टोटल आ जाएगा 54,000, ठीक है। अब इधर देखो, इधर भी टोटल 90,000, यानी कि कुल मिला के जो प्रॉफिट है उसको हमें एडजस्ट कर लेना है, दैट्स ऑल। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ठीक है। ज़रूरत कितनी थी, 1,20,000 की, तब 1,20,000 कहाँ, 30,000 रुपये कहीं से थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा लाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड बोल रहा है ये सब चीज़ें देनी है, बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसा कुछ नहीं बोला, तो 1,20,000 तो हम लाएंगे नहीं, 90,000 को ही बांटना है, तो 90,000 को पहले क्या बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रेशियो में बांटा, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर कितना आया, 54 और 36, ठीक है। 36 डी को सैलरी दे दो। अब 54,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचता है हमारा, और 54,000 को 2:1 में बांटना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बटेगा, 2:1 में बांट दिया, 36 और 18, ये आपका हो गया 54,000, 36,000, 90,000, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सही, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? इसमें ऐसा कोई, तो यानी कि अगर दो चीज़ एक साथ दे रखी है और एक चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई एक अमाउंट दे सकते हैं, लेकिन दूसरा अमाउंट को अगर टोटल करते तो फिर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, कहीं से एक्स्ट्रा उस अमाउंट को पहले तो वो 2 एक्सपेंसेस हैं जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या कोई भी और भी दूसरा उसके रेशियो में बांटेंगे। फिर रेशियो में बांटने के बाद अब यहाँ सैलरी प्रॉफिट कितना था, 90,000, उसको मैंने 72,000 और 48,000 के रेशियो में बांटा, यानी कि 3:2 के रेशियो में बांट दिया, ठीक है। तो 54 और 36,000 आता है, तो बी को सैलरी मिलेगी 36,000 और 54,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ जाएगा ए और बी के बीच में, दैट इज 2:1 के रेशियो में, दैट इज 36,000 एंड 18,000। इस तरह मतलब हमको कहीं से भी जो 90,000 है उसी को एडजस्ट करना है यहाँ पर, डन। चलिए अब हम लोग करेंगे लास्ट वाला 9th वाला केस, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज अपलोड करूँगा, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज अपलोड कर दूँगा, तो आप लोगों को गूगल क्लासरूम में डाल दूँगा, तो और आप लोग उस एक्सरसाइज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो एक्सरसाइज है उसको सबसे पहले करना है, ठीक है। क्लियर, क्योंकि आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ये आएगा। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम केस है, 90,000 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और बी को सैलरी देनी है 4,000 मंथली, ओके। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो,
थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ केस थोड़ा सा बदल गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो 72,000 है ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी हर पार्टनर को उसका जो पूरा इंटरेस्ट एंड कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा, और बी को सैलरी 48,000 देना है, लेकिन 48,000 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल तो पूरा मिलेगा, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा है तो वो बी को सैलरी दे देनी है। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 90,000 में सबसे पहले तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल पूरा दे दो, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। 48,000 एंड 24,000, ठीक है, कितना हो गया 72,000। ठीक है, अब कितना बच रहा है 18,000, तो 18,000 इसको फिर सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, उसको पूरा देना है, और बी की सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, तो जो बचेगा वही उसको सैलरी मिलेगी। ठीक है, पैसा तो इसको मिलेगा 18,000, दैट्स ऑल। ठीक है, क्लियर? और ये बाहर भी इसको 18,000 आ जाएगा, और इस तरीके से ये 90,000 बट गया। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं था, तो इसलिए फिर हमने उसको पहले इन दोनों के रेशियो में बांटा, फिर जो बचा वो इंटरेस्ट एंड कैपिटल में बांटा और उसको सैलरी मिल गई। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपको हर हाल में देना है, तो पूरा दे दो, उसके बाद जो बच गया वो बी की सैलरी है, दैट्स ऑल, डन। ठीक है, ये था हमारा 9th केस, डन। और इससे ज़्यादा हार्ड इलस्ट्रेशन कुछ भी नहीं आएगा, आपको याद रखना। ये जितना भी मैक्सिमम इससे सब हमने कर लिया। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज मिलेगी वो इससे बाहर की नहीं होगी, याद रखना।